हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। आज की कहानी का शीर्षक है समय का फेर। तो चलिए सुनते हैं आज की ये कहानी। एक भिखारी रोज एक दरवाजे पर जाता और भीख के लिए आवाज़ लगाता। जब उस घर का मालिक बाहर आता तो वो उस भिखारी को खरी खोटी सुनाता। घर का मालिक भिखारी से कहता, तुम मर क्यों नहीं जाते? कोई काम क्यों नहीं करते? जीवन भर क्या भीख ही मांगते रहोगे? और तो और कभी कभार गुस्से में घर का मालिक भिखारी को धकेल भी देता, पर भिखारी सिर्फ इतना ही कहता, ईश्वर तुम्हारे पापों को क्षमा करे। अब एक दिन वो घर का मालिक बड़े ही गुस्से में था। शायद उसे व्यापार में घाटा हुआ था। वो भिखारी उसी वक्त भीख मांगने आ गया। अब घर के मालिक ने न आव देखा न ताव, सीधा ही भिखारी को पत्थर दे मारा। भिखारी के सर से खून बहने लगा। फिर भी उसने घर के मालिक से कहा, ईश्वर तुम्हारे पापों को क्षमा करे। और वो भिखारी वहां से जाने लगा। जब घर के मालिक का गुस्सा थोड़ा शांत हुआ तो वो सोचने लगा कि मैंने उस भिखारी को पत्थर से भी मारा, पर उसने मुझे केवल दुआ दी। इसके पीछे क्या रहस्य है ये जानना पड़ेगा। इसीलिए वो भिखारी के पीछे चलने लगा। भिखारी जहाँ भी जाता वो व्यक्ति उसके पीछे पीछे जाता। कहीं कोई उस भिखारी को कुछ भीख दे देता तो कोई उसे मारता, कोई जलील करता, कोई गालियाँ देता, पर भिखारी इतना ही कहता, ईश्वर तुम्हारे पापों को क्षमा करे। अब अंधेरा हो चला था। भिखारी अपने घर लौट रहा था। वो व्यक्ति भी भिखारी के पीछे था। भिखारी जैसे ही अपने घर लौटा, एक टूटी फूटी चारपाई पर एक बुजुर्ग महिला सोई हुई थी, जो कि भिखारी की पत्नी थी। जैसे ही उसने अपने पति को देखा तो उठ खड़ी हुई और भीख का कटोरा देखने लगी। उस भीख के कटोरे में मात्र एक आधी बासी रोटी थी। उसे देखते ही वो बुजुर्ग महिला बोली, बस आज इतना ही मिला और कुछ नहीं। और ये आपका सर कैसे फूट गया? भिखारी बोला, हाँ बस इतना ही है, किसी ने कुछ नहीं दिया। सबने गालियाँ दी, कुछ ने तो पत्थर भी मारे, इसीलिए सर भी फूट गया। भिखारी ने फिर कहा, ये सब अपने ही पापों का परिणाम है। याद है ना तुम्हें, कुछ वर्षों पहले हम कितने अमीर हुआ करते थे और हमारे पास क्या नहीं था, पर हमने कभी दान नहीं किया। तुम्हें याद है वो अंधा भिखारी? ये सुनते ही बुजुर्ग महिला की आंखों में आंसू आ गए और उसने कहा, हाँ, हम उस अंधे भिखारी का कैसे मजाक उड़ाते थे, कैसे उसे रोटियों की जगह खाली कागज देते थे, कैसे हम उसे जलील करते थे, और कभी कभार तो हम उसे मार या धकेल भी देते थे। फिर बुजुर्ग महिला ने अपने पति से कहा, कैसे मैंने भी उसे कभी राह नहीं दिखाई और घर के बने हुए नाले में उसे गिरा दिया था। जब भी वो रोटियां मांगता था तो मैंने उसे बस गालियां दी। एक बार तो मैंने उसका कटोरा तक फेंक दिया था। और वो अंधा भिखारी हमेशा कहता था कि तुम्हारे पापों का हिसाब ईश्वर करेंगे, मैं नहीं। आज उस भिखारी की बद्दुआ और हाय हमें ले डूबी। फिर भिखारी ने कहा, पर मैं किसी को बद्दुआ नहीं देता, चाहे मेरे साथ कितनी भी ज्यादती क्यों ना हो जाए। मेरे लब पर हमेशा दुआ ही रहती है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई और इतने बुरे दिन देखे। मेरे साथ अन्याय करने वालों को भी मैं दुआ ही देता हूँ, क्योंकि उन लोगों को मालूम ही नहीं वो क्या पाप कर रहे हैं, जो सीधा ईश्वर देख रहा है। फिर भिखारी और उसकी पत्नी ने वो आधी बासी रोटी मिलकर खाई और सब प्रभु की महिमा है ये बोलकर सो गए। अगले दिन वही भिखारी भीख मांगने जब उस घर के मालिक के पास गया, तब उस घर के मालिक ने पहले ही भिखारी के लिए रोटियां निकाल कर रखी थी, जो कि उसने भिखारी को निकाल कर दी और हल्की सी मुस्कान भरे स्वर में कहा, माफ़ करना बाबा, मुझसे गलती हो गई। भिखारी ने कहा, ईश्वर तुम्हारा भला करे। और फिर वो भिखारी वहाँ से चला गया। भिखारी के जाते ही घर के मालिक को एक बात समझ में आ गई थी
कि इंसान तो बस दुआ या बद्दुआ देते हैं, पर उनको पूरी तो ये ईश्वर, ये परम पिता परमात्मा कर्मों के हिसाब से ही करता है। इसीलिए दोस्तों, अपनी चौखट पर कभी भी किसी फ़कीर को जलील मत करना, क्योंकि ये ईश्वर कब कटोरा बदल दे ये कुछ भी नहीं कहा जा सकता। इसीलिए अपनी ज़िंदगी में अगर हो सके तो बस अच्छा ही करे। ये ईश्वर दिखता तो नहीं है, परंतु सबका हिसाब किताब ईश्वर के पास रहता है। आप सभी को हमारी आज की ये कहानी कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज की कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।